नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 4 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को कवर कर लिया गया है और मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम सबसे पहले उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेज, फिर सीआई करेंगे। इस तरीके से सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा और परसेंटेज की 2 क्लास अपलोड हो गई हैं और इन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फिलीपींस में आए 2020 में सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है? सबसे पहले फिलीपींस की लोकेशन देखिए आप। ये पैसिफिक ओशन है, इधर ये इंडियन ओशन है और इधर है ये फिलीपींस। ये तूफान जो आया ये इधर से आया है। नाम क्या है इसका? नाम है बी गोनी। गोनी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोनी इस तूफान का नाम है और इसकी जो स्पीड बताई जा रही है ये बीच बीच में 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चल रहा है, तो काफ़ी खतरनाक तूफान है ये। और ये फिलीपींस की ये कैपिटल है मनीला। अच्छा, मनीला में बताइए किसका हेडक्वार्टर है? मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। और मनीला की करेंसी, ये फिलीपींस की करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है फिलीपीन पीसो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है? नाम है रोड्रिगो और डोटरेट। फिर से बोलता हूँ, रोड्रिगो डोटरेट। ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के? फिलीपींस के। और देखो, अच्छा ये बताइए, जो अम्फान तूफान आया था अभी कुछ टाइम पहले, इसका नाम किसने रखा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। तो इसका नाम रखा गया था थाईलैंड देश के द्वारा। याद रखेगा, एम्फान नाम थाईलैंड ने रखा था। अब सबसे पहले आप ये लोकेशन देखिए। देखो, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हरिकेन्स कहाँ पर आते हैं, साइक्लोन कहाँ पर आते हैं, या टाइफून कहाँ पर आते हैं। ये लोकेशन देखिए, टाइफून आते हैं चाइना वाले एरिया में, साइक्लोन्स इंडिया की तरफ आते हैं, हरिकेन्स अमेरिका की साइड। और यहाँ पर देखो एक वो आते हैं विली विली साइक्लोन, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना शुरू की गई है? तो देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब ज़्यादा वर्करों को कवर करने के लिए सरकार ने ईएसआई, जिसका पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इस स्कीम को अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय होंगे वो और उन पे जो डिपेंडेंट है उनको काफ़ी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग बेनिफिट, कैशलेस मेडिकल केयर बेनिफिट और सिकनेस बेनिफिट। हर तरीके के जो भी बेनिफिट हैं वो सभी इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी एम्प्लॉय हैं और उनके डिपेंडेंट जो हैं। और ये जो स्कीम है ये इफेक्टिव होगी 1 नवंबर 2020 से, यानी इफेक्टिव ऑलरेडी हो चुकी है। अब अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए। ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है? ये इंपॉर्टेंट है, आसाम और ये इधर नागालैंड। सिर्फ 2 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। देखो, ये यहाँ पे हमने लोकेशन देखी, ये आसाम और नागालैंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। ये सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? यह है बीडी मिश्रा। कैपिटल क्या है? ईटानगर। और जिलों की संख्या कितनी है? 25। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की है 60 सीटें। और देखो, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? क्योंकि इस अरुणाचल प्रदेश की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसी हाई कोर्ट के अंदर आती है, तो इसके चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। देखो, इसको सिर्फ एन भी बोल सकते हैं आप, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, एन कोटेश्वर सिंह, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और पहचान दर को बढ़ाने के लिए किसने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? देखो, ये जो एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट है ना, ये पहले भी था। कब स्टार्ट किया गया थे? 2015 में, लेकिन फिर 2019 में इसे बंद कर दिया गया। और अब दोबारा से जो केस बढ़ रहे हैं उनको लगाम लगाने के लिए पुणे की जो पुलिस है, पुणे पुलिस ने फिर से एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने की योजना बनाई है। ये इसका मेन मकसद है। जो ये जो केस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, इनको टैकल करना है। अब पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। एक सेकंड ये मिटा देता हूँ पहले। हाँ, अब देखिए, बाउंड्री लगती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और ये गोवा।
इनके साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। जिलों की संख्या कितनी है? 36। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78। देखो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। चीफ जस्टिस कौन है बॉम्बे हाई कोर्ट के? तो ये है दीपांकर दत्ता। और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ये महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो इस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश ने नवंबर 2020 में अपने स्थापना दिवस के किस संस्करण को मनाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 65। देखो ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये फोर्स में आया था कब? 1 नवंबर 1956, मतलब जब ये निकल कर आया। और ये देखो जो कुछ एरिया थे जैसे भोपाल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, इन सभी एरिया को, और भी कुछ एरिया थे, उन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश बना था। बस इतना याद रखिए, इसने अपना 65वां संस्करण बनाया अभी। और इसके साथ ही 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो हमने देख लिया, और केरला, इन्होंने भी अपना जो ये है स्थापना दिवस बनाया कब? 1 नवंबर 2020 को। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही। मध्य प्रदेश के जो सीएम है ये है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखो ये भी परमानेंट नहीं है, और ये आनंदीबेन पटेल ही यूपी की भी गवर्नर है। चीफ जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। जिले कितने हैं? 52, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश की बाउंड्री राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ शेयर करती है मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SAI क्या है? यह है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ये याद रखिए, SAI और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक MOU साइन किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के किस शहर के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल को बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ये हिंदी में गलत टाइप हो गया है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक MOU साइन हुआ है SAI और अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें यह पूछा गया है कि किस शहर के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए MOU साइन हुआ है SAI और अरुणाचल प्रदेश सरकार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ईटानगर। ईटानगर का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने और SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये MOU साइन किया है। और ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही डिटेल से पढ़ा था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे एजुथचंद पुरस्कारम से चुना गया है? देखो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या नाम है? एजुथचंद पुरस्कारम के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का देखो जो सही आंसर है ये है पॉल ज़कारिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नाम, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। और देखो ये जो पुरस्कार है ना, जो नाम है एजुथचंद पुरस्कारम, ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब जो साहित्य की फील्ड में दिया जाता है। केरला सरकार का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। अब इनको किस लिए दिया गया है? क्योंकि पिछले 5 दशक में मलयालम लिटरेचर में जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इनको चुना गया है। और इसमें इनको 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। के शर्मा कौन है? इनको जम्मू और कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। और ये गोविंदा राजुलू चिंताला, ये कौन है? ये नाबार्ड के चेयरमैन है। नाबार्ड भी इस टाइम ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, तो ये उसके चेयरमैन है। और देखो ये जो है ना लोते शेरिंग, ये लोते शेरिंग जो है ये आपका जो भूटान है ना, भूटान के प्रधानमंत्री हैं। ये आप याद रखिएगा, भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो केरला का अवार्ड था ना, तो केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है इसकी। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरयाई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बाउंड्री कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ इसकी टच होती है। जिलों की संख्या 14 है। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। इसकी जो हाई कोर्ट है ये कोची में बेस्ड है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। और ये जो कोची के हाई कोर्ट है
ये केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये इसी हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, कोची हाई कोर्ट के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडीआई में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर कौन बन गए हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलीम दर। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने अभी 210 मैचों में एम्पायरिंग करके ये रिकॉर्ड बनाया है। रूडी क्रिटसन ये कौन है? ये साउथ अफ्रीका से हैं। इन्होंने 209 मैचों में एम्पायरिंग की है। ये 209 मैचों के एम्पायरिंग करने के साथ दूसरे नंबर पर हैं और ये एलिम डार जो पाकिस्तान से हैं ये पहले नंबर पर हैं और ये बिली बोर्डन इन्होंने 200 मैचों में एम्पायरिंग की है, ये तीसरे नंबर पर हैं। बस इतना आप याद रखिए इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सोरियासिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखो ये जो सोरियासिस है ना, इसमें पी साइलेंट है। ये है क्या? ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है, या कह सकते हैं क्रॉनिक डिजीज है। तो इसे हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है सोरियासिस इट्स नॉट कंटागियस। लिख देता हूँ यहाँ पे सोरियासिस, ये लिखा हुआ है ऊपर स्पेलिंग है, फिर आएगा इट्स नॉट और कंटागियस, CONTAGIOUS। सोरियासिस इट्स नॉट कंटागियस इसकी थीम है 2020 की और ये दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड में ये 50 देशों में मनाया जाता है और इसे जो क्रिएट किया गया था सबसे पहले, ये किया गया था 2004 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ये है USA। USA सबसे आगे है, जिसने जो प्लास्टिक कचरा होता है ना उसका मतलब उसे यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। कहाँ पर? USA में। मतलब उसको जोड़ मोड़ कर कुछ भी उसका जुगाड़ बनाकर उसे यूज़ में लिया जाता है। ये तो बात करी हमने इसकी प्लास्टिक की। अगर ई वेस्ट की बात करें तो ई वेस्ट में कौन सा देश है पहले नंबर पर? तो ये है चाइना। इतना आप याद रखिएगा। तो ये था हमारी इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।